आज के समय में एक बहुत बड़ा सवाल है। अमीर और मिडिल क्लास लोगों में असली फर्क क्या है? क्या फर्क सिर्फ पैसे का है? क्या फर्क सिर्फ नौकरी या बिजनेस का है? या फिर फर्क कहीं और है? सच्चाई यह है कि फर्क पैसे का नहीं है। फर्क सोच का है। दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक ही नौकरी करते हैं, एक ही सैलरी कमाते हैं। लेकिन कुछ साल बाद एक व्यक्ति आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। इसका कारण है उनका माइंडसेट। मिडिल क्लास का माइंडसेट कहता है ज्यादा कमाओ और जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अमीर लोगों का माइंडसेट कहता है ऐसी चीजें बनाओ जो तुम्हारे लिए पैसा कमाएं। यही सबसे बड़ा फर्क है। मिडिल क्लास लोग अपनी आय पर निर्भर रहते हैं। जब तक वे काम करते हैं तब तक पैसा आता है। लेकिन अमीर लोग ऐसी संपत्ति बनाते हैं जो बिना काम किए भी उन्हें पैसा देती है। इसलिए असली लक्ष्य ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि ऐसी संपत्ति बनाना है जो लगातार आय देती रहे। अब बात करते हैं खर्च की। मिडिल क्लास अक्सर अपनी खुशी तुरंत चाहता है। नई कार, नया मोबाइल, महंगे कपड़े, ये सब उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं। लेकिन यही चीजें धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करती हैं। अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं। वे पहले निवेश करते हैं, बाद में खर्च करते हैं। वे जानते हैं कि आज का सही निर्णय भविष्य को मजबूत बनाता है। इसलिए एक साधारण नियम है, पहले निवेश करो, फिर खर्च करो। अब समय की बात करते हैं। मिडिल क्लास वर्तमान में जीता है। वह सोचता है कि इस महीने कैसे संभालना है। लेकिन अमीर लोग लंबी सोच रखते हैं। वे 5 साल, 10 साल और उससे आगे की योजना बनाते हैं। यही लंबी सोच उन्हें आगे ले जाती है। अब जोखिम की बात करते हैं। मिडिल क्लास जोखिम से डरता है। उसे लगता है कि नया काम करना या निवेश करना खतरनाक है, इसलिए वह सुरक्षित रास्ता चुनता है। लेकिन अमीर लोग जोखिम को समझते हैं। वे बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाते, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेते हैं। वे जानते हैं कि सही जोखिम ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अब बचत और निवेश का फर्क समझते हैं। मिडिल क्लास बचत करता है और यही सोचता है कि यही सबसे सुरक्षित तरीका है। लेकिन सिर्फ बचत से पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। अमीर लोग निवेश करते हैं। वे अपने पैसे को ऐसे स्थानों पर लगाते हैं जहां वह समय के साथ बढ़ता है। इसलिए बचत जरूरी है, लेकिन निवेश उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब समय के उपयोग की बात करते हैं। मिडिल क्लास अपना खाली समय मनोरंजन में बिताता है। लेकिन अमीर लोग अपने समय का उपयोग सीखने और कुछ बनाने में करते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन का 1 घंटा भी उनके भविष्य को बदल सकता है। अब तुलना की बात करते हैं। मिडिल क्लास अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करता है। वह देखता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं और उसी के अनुसार फैसले लेता है। लेकिन अमीर लोग खुद पर ध्यान देते हैं। वे अपनी प्रगति पर ध्यान देते हैं, दूसरों पर नहीं। अब आय के स्रोत की बात करते हैं। मिडिल क्लास के पास आमतौर पर एक ही आय का स्रोत होता है। लेकिन अमीर लोग कई स्रोत बनाते हैं। जब एक स्रोत रुकता है तो दूसरा चलता रहता है। यही उन्हें सुरक्षित और मजबूत बनाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सिस्टम। मिडिल क्लास मेहनत करता है, लेकिन सिस्टम नहीं बनाता। अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं। वे ऐसा तरीका बनाते हैं जिससे पैसा लगातार आता रहे। यही असली गेम है। अंत में एक सच्चाई समझ लो, मिडिल क्लास होना कोई समस्या नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास की सोच अगर नहीं बदली तो जीवन वैसा ही रहेगा। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं, अपने फैसले बदलते हैं और सही दिशा में लगातार काम करते हैं, तो आप भी आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। याद रखो, आपकी आय आपको एक जगह तक ले जाती है, लेकिन आपकी सोच आपको वहां से आगे ले जाती है। इसलिए सोच बदलो, सिस्टम बनाओ। और अब सवाल है, अगर मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर निकलना है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ 10 स्पष्ट स्टेप्स हैं जो आज के समय में आपको सही दिशा दे सकते हैं। पहला स्टेप, अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा निवेश करें। कमाई आते ही पहले खुद को पेमेंट करें। कम से कम 20% पैसा अलग निकालें और उसे निवेश के लिए रखें। जो बचा है उसी में खर्च करना सीखें। दूसरा स्टेप, सिर्फ बचत मत करो, सही जगह निवेश करो। बचत आपको सुरक्षित रखती है, लेकिन निवेश आपको आगे बढ़ाता है। पैसे को ऐसी जगह लगाओ जहां वह समय के साथ बढ़ सके। तीसरा स्टेप, अनावश्यक खर्चों को पहचानो
और उन्हें कम करो। हर खर्च जरूरी नहीं होता। खरीदने से पहले खुद से पूछो, क्या यह सच में जरूरी है? चौथा स्टेप, एमी और कर्ज से दूर रहो जितना हो सके। हर एमी आपकी आने वाली आय को कम कर देती है। जरूरी चीजों के लिए ही कर्ज लो, दिखावे के लिए नहीं। पांचवा स्टेप, नई स्किल सीखते रहो। आज के समय में स्किल ही असली ताकत है। हर दिन थोड़ा समय सीखने में लगाओ ताकि आपकी कमाई की क्षमता बढ़े। छठा स्टेप, एक से ज्यादा आय के स्रोत बनाओ। सिर्फ नौकरी पर निर्भर मत रहो। छोटे स्तर से ही सही, लेकिन एक अतिरिक्त आय शुरू करो। सातवां स्टेप, लंबी सोच विकसित करो। आज का फैसला आने वाले सालों को प्रभावित करता है। हर कदम उठाने से पहले सोचो कि इसका असर भविष्य पर क्या होगा। आठवां स्टेप, अपने समय का सही उपयोग करो। खाली समय को सिर्फ मनोरंजन में मत गंवाओ। उस समय का कुछ हिस्सा सीखने और कुछ नया बनाने में लगाओ। नौवां स्टेप, दूसरों से तुलना करना बंद करो। हर किसी की स्थिति अलग होती है। अपनी प्रगति पर ध्यान दो, न कि दूसरों की जिंदगी पर। 10वां स्टेप, एक सिस्टम बनाओ और उसे लगातार फॉलो करो। सफलता एक दिन में नहीं आती। छोटे छोटे सही फैसले लंबे समय तक दोहराने से बड़ा परिणाम देते हैं। अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। दिखावे के लिए खर्च मत करो। बिना सोचे समझे निवेश मत करो। सिर्फ एक आय पर निर्भर मत रहो। छोटी बचत को नजरअंदाज मत करो। और सबसे महत्वपूर्ण, सीखना कभी बंद मत करो। अंत में एक बात याद रखो, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से संभालना। अगर आप सही आदतें बना लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी आर्थिक स्थिति बदल सकती है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन लगातार प्रयास आपको आगे जरूर ले जाएगा।